नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नाज़रीन खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बहन भाइयों को खैर वाफ़ियत से रखें। तो नाज़रीन, आज मैं एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा हर मकसद में कामयाबी के लिए है, चाहे वो दुनियावी कामयाबी हो या उखरवी कामयाबी हो, चाहे वो इम्तहानात में कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप मेरिट पर आना चाहते हैं, ऐसे तुलबा और तालिबात जो मेरिट पर आना चाहते हैं वो ये अमल करें, इंशाअल्लाह वो अल्लाह के फजल करम से मेरिट पर ही आएंगे। और ये वजीफ़ा दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा है। वैसे तो हम आम रूटीन में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी इस लगन और जज्बे के साथ पढ़ें कि इसके बदले में मेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी और मेरी 10 बुराइयां मिटा दी जाएंगी और 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, और अगर आप इस जज्बे के साथ अल्लाह की लगन में और मोहब्बत में डूब कर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, तो यकीन माने कि ऐसे हमारे बहन भाई जो दुरूद इब्राहिमी को इस लगन के साथ पढ़ेंगे कि उनके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बुराइयों को मिटा देंगे और उसकी जगह नेकियां लिख दी जाएंगी और उनको मरते वक्त कलमा शहादत नसीब होगा। तो इस लगन के साथ, इस जज्बे के साथ अगर वो दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा करेंगे तो आप यकीन माने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया में भी इसका बदला देंगे और आखिरत में भी इसका बदला देंगे। तो मुसलमान होने के नाते कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, उसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नज़ा के टाइम उसकी ज़ुबान पर कलमा जारी हो जाए। तो ऐसे हमारे बहन भाई जो ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी टाइम उनकी ज़ुबान पर कलमा जारी कर दे, तो वो दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा करें और इस उम्मीद के साथ कि उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। तो यकीन माने कि मरने के बाद वो जन्नत में जाएंगे और दुरूद पाक का यह वजीफ़ा आपको दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाएगा और आखिरत में भी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। और कोई शख्स ये चाहता है कि रोज़े महशर के रोज़, यानी रोज़े महशर के दिन उसे अल्लाह की रहमत के साए तले जगह मिले, तो वो दुरूद इब्राहिमी इस नियत के साथ पढ़े कि अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होगी, यानी उसको अल्लाह की रहमत मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी इसके बदले में दुनिया में भी उस पर रहम किया जाएगा और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने रहमत के साए तले उसको जगह देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। हदीस मुबारका में इरशाद है कि जो शख्स मुझ पर जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप इस वजीफ़े को करते वक्त गुमान ये रखेंगे कि हम पर अल्लाह की रहमत दुनिया में भी नाजिल हो और आखिरत में भी नाजिल हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके गुमान के मुताबिक अता करेंगे। जैसा कि हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर ये चीज़ बयान की गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुमान के मुताबिक ही उसको अता करता है, यानी जैसा इंसान मामला रखता है वैसा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ मामला करते हैं। अगर कोई शख्स इस गुमान के साथ ये वजीफ़ा करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का तलबगार होते हुए ये अमल करे, तो यकीन माने कि उसकी दुनिया में भी वो जो चीज़ अल्लाह से मांगेगा
जिस मकसद में कामयाबी मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो अता करेंगे। और मरने के बाद भी रोज़े महशर के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी रहमत के साए तले जगह देंगे। और इस वजीफ़े का दुनियावी भी फ़ायदा है और उखरवी भी फ़ायदा है। लेकिन इस वजीफ़े के लिए शर्त क्या है कि आप कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दिल में वजीफ़ा तो आपने करना है कि हमने फ़लाँ मकसद के लिए कर रहे हैं, लेकिन गुमान ये रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुझ पर रहमत नाजिल होगी और इसके बदले में मेरी बुराइयां मिटा दी जाएंगी और उसकी जगह नेकियां लिख दी जाएंगी। अगर आप ये गुमान रखते हुए वजीफ़ा करेंगे तो आपको दोनों जहान संवर जाएंगे, आखिरत भी और दुनिया भी। तो आज का ये मुख्तसर सा अमल था उन हजरात के लिए, उन नाजरीन के लिए जो परेशान है किसी भी मकसद के लिए। तो आप सबसे पहले अल्लाह से लौ लगाएं और ये वजीफ़ा करें और नीयत खालिस रखें, सच्ची लगन और सच्चा जज्बा और सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए रखें। तो आप यकीन माने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जब आप खालिस मोहब्बत लेकर उससे मांगेंगे तो वो आपकी दुनिया तो संवारेगा ही, उसकी आपकी आखिरत भी संवार देगा। तो नाजरीन, आप कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और जिस भी मकसद के लिए आप वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें आपको कामयाबी अता करेंगे। तो नाजरीन, आज का ये छोटा सा अमल था जो मैंने आपसे शेयर किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।